उत्तर भारत से लेकर मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में मूसलाधार बारिश हो रही है। कहीं बोट का सहारा लेना पड़ रहा है तो कहीं मुनादी करनी पड़ रही है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। एमपी में आसमानी आफत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सावन के महीने में हो रहा है जल प्रहार। बारिश के कहर की गवाही देती तस्वीर। बोट का सहारा लेकर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। जल प्रहार से भंवर में जिंदगानी चल रही है। नरसिंहपुर में अचानक रात से लगातार बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा दी। सड़कें समंदर बन गई। राजमार्ग के पास नंदिया गांव में बारिश के चलते हालात बिगड़ गए। राजमार्ग देवरी बिल्हरा सहित कई गांवों में पानी भर गया। दर्जनों गांवों के रास्ते बंद हो गए। लोग कह रहे हैं बारिश ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया। नरसिंहपुर में बारिश ने बेहाल कर दिया तो जबलपुर में मंदिर भी जलमग्न होते नजर आए। लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। गौरी घाट में नर्मदा धाम मंदिर और नाग मंदिर डूब गए। घाट किनारे बनी दुकानें भी पानी में डूब गई। बरगी बांध के 15 जलद्वारों से पानी छोड़ा जा रहा है। 1,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नर्मदा नदी का जलस्तर करीब 20 फीट तक बढ़ा है। सभी तटों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर में बारिश के कहर की तस्वीर नंबर 2। लाला लाजपत राय वार्ड में केशरी नगर में देर रात हुआ हादसा। नाले से लगी दीवार अचानक गिर गई। दीवार गिरने से बगल में खड़ी कार भी नाले में समा गई। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। मूसलाधार बारिश के चलते शिवपुरी में अटल सागर मणिखेड़ा डैम का जलस्तर बढ़ गया। 6 गेट खोले गए हैं। स्कूली बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बदरवास सीएम राइज स्कूल जनपद के कैंपस में पानी भर जाने के कारण स्कूल में फंसे बच्चों को मुश्किल से निकाला गया। बच्चे स्कूल में फंस गए थे। बच्चों को पीठ पर बैठाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। शिवपुरी की ये तस्वीर भी देखिए। बारिश का रौद्र रूप। धंधेरा में स्कूल परिसर जलमग्न हो गया। कोलारस के झंडी भादरा गांव में पानी ने तबाही मचाई। मकान गिर गया। कार भी पानी में डूब गई। गांव वालों पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल। राजधानी भोपाल की बात करें तो 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण जगह जगह जल भराव से लोग परेशान हैं। ज्योति कॉम्प्लेक्स में पानी भर गया, जिससे दुकानदारों को और अन्य लोगों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ा। रायसेन में भी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। कलेक्ट्रेट कार्यालय, सांची विदिशा मार्ग, भारत नगरप सहित महामाया चौक, अर्जुन नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पटेल नगर में जलभराव देखा जा रहा है। भिंड में सिंध क्वारी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। प्रशासन ने नदियों के किनारे के गांवों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुनादी करवाई। भिंड के बिलाव गांव में श्री राम जानकी मंदिर अचानक जलस्तर बढ़ने से पानी से गिर गया। करीब 6 घंटे मंदिर के पुजारी राम शरण दास महाराज मंदिर में फंसे रहे। एसडीआरएफ की टीम ने उनका रेस्क्यू किया। दतिया में बारिश कैसे मुसीबत बनी ये भी देखिए। डिंडोरा गांव में तालाब ओवरफ्लो हुआ, जिससे कई घरों में पानी भर गया। मेरठ से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला 12 हफ्ते से गर्भवती थी। इसमें हैरान करने वाली चीज यह है कि महिला के लिवर में गर्भाशय मिला है। ये रिपोर्ट डॉक्टर्स को भी हैरान कर रहा है। मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि आज जटिल से जटिल इलाज भी संभव हो जाता है। लेकिन अक्सर ऐसे कई मामले सामने आ जाते हैं जो डॉक्टरों को भी हैरान कर देते हैं। मेरठ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक महिला को लगातार पेट दर्द और उल्टी की शिकायत थी। परिजन उसे अस्पताल दिखाने ले आए। डॉक्टरों ने जांच शुरू की। डॉक्टर ने महिला को एमआरआई कराने की सलाह दी। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आई, डॉक्टर भी दंग रह गए। महिला के लीवर में गर्भाशय मिला, जो अपने आप में हैरान कर देने वाला था। महिला के लीवर के दाहिने हिस्से में भ्रूण विकसित हो रहा था। महिला 12 हफ्ते की प्रेग्नेंट है, जबकि महिला का गर्भाशय पूरी तरह से खाली था। ये महिला पिछले 2 महीने से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन एंड वॉमिटिंग से पीड़ित थी। इन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इन्हें कोई सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं मिला। फिर हमारे पास ये एमआरआई होल एब्डोमेन के लिए आई थी। हमने इनका एमआरआई किया। एमआरआई में हमने पाया कि इसके लीवर में, राइट लोब ऑफ लीवर में
सेगमेंट 6 में 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी। कंप्लीट बेबी था 12 हफ्ते का, जिसमें कि कार्डियक पल्सेशन भी था। मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया प्रेगनेंसी का, क्योंकि हमने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा था। महिला बुलंदशहर की रहने वाली है। मेडिकल की भाषा में इसको इंट्राहेपेटिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। जब भ्रूण गर्भाशय की जगह शरीर में किसी और हिस्से में पलने लगे तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे केस मुश्किल से ही सामने आते हैं जिनमें पेट, ओवरी और लीवर में प्रेगनेंसी हो सकती है। इस केस में भी ठीक ऐसा ही हुआ, लेकिन जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता है मां के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। को ऑपरेट ना किया जाए तो ये बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। जी, जितना मैंने पढ़ा है ये बेबी 14th वीक तक ग्रो करता है, 14 हफ्ते तक ग्रो करता है। हमारा बेबी जो था वो 12 वीक का था, तो इसलिए हमने अर्जेंटली अपने क्लिनिशियन से बात किया, सर्जन से बात किया, जो हमारे रेफरेंट डॉक्टर थे। हमने उनको मामले की गंभीरता को बताया कि सर ये 12 वीक की प्रेगनेंसी है, इसे अर्जेंट इंटरवेंशन करना पड़ेगा। जी, अर्जेंट इंटरवेंशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपको कितना, मतलब आप बता रहे हैं कि वन ऑफ द रेयरेस्ट केस है, और आप बता रहे हैं 0.03%, लाखों में किसी 0.03% के व्यक्ति को इस तरह का प्रेगनेंसी डेवलप होती है। राइट, जी बिल्कुल, ये काफ़ी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। मतलब लिटरेचर में भी ये कहीं 18 केस लिखते हैं, कहीं 40 केस लिखते हैं वर्ल्ड ओवर में, लेकिन इंडिया में मुझे लगता है ये पहला या दूसरा मामला होगा। भारत के अलावा दूसरे देशों से भी कुछ इसी तरह के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें यूरोप, अमेरिका और चीन शामिल हैं। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के एक नेता पीडीए पाठशाला शुरू किया उन्होंने, जिसमें बच्चों को ए फॉर एप्पल नहीं बल्कि ए फॉर अखिलेश और डी फॉर दिल्ली नहीं बल्कि डी फॉर डिंपल यादव पढ़ाया जा रहा है। एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम ने इस पाठशाला को शुरू किया है। सरकारी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ एसपी नेता विरोध का रास्ता चुनने के लिए बच्चों को सियासत में उलझाते दिख रहे हैं। बच्चों को सियासत की पाठ पढ़ा रहे हैं। ए फॉर एप्पल, ए फॉर अखिलेश यादव, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बॉल, बी फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी फॉर कैट, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डॉग, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मंकी,